चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुझे मनीष चैनल पर। आज आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इससे पहले आज मॉर्निंग से एक भी क्लास नहीं हो पाई है, तो आज नेट नहीं चला है, कल चलेगा वो, इसलिए मैंने आपका आज एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 23,280, 17,28,00, 23,28 या 11,64,00। तो 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो 2 दिन में सेकंड आपने लगा दिया होगा। कितने होते हैं? 17,28,00। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु बॉक्साइट अयस्क के रूप में स्थित है? निम्न में से कौन सी धातु बॉक्साइट अयस्क के रूप में स्थित है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या लोहा। तो कौन सी है धातु बॉक्साइट के रूप में? तो आप सभी को पता है एल्यूमिनियम। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया गया था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्न में से किसके द्वारा निश्चित किया गया था? द्रव्यमान संख्या के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा या इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा। तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को परमाणु द्रव्यमान के द्वारा निश्चित किया गया था। किसके द्वारा? परमाणु द्रव्यमान के द्वारा निश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हल्दी क्या है? अम्लीय विलयन में हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देती हैं और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देती हैं? क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। तो यह जो हल्दी है, इसका जो प्रयोग होता है, हल्दी का जो प्रयोग किसके रूप में प्रदर्शित करता है? अम्ल के रूप में, क्षार के रूप में, सूचक के रूप में या लवण के रूप में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हल्दी अम्लीय होती हैं तो वह कौन सा रंग देती है? पीला। और क्षारीय होती हैं तो वह जो गुलाबी रंग देती हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है वो अम्ल में, क्षार में, सूचक में या लवण में। बिल्कुल सही, वो होता है आपका सूचक में। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बदबूदाहट देता है? एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बदबूदाहट देता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। वेरी गुड। तो यौगिक में से कौन सा ऐसा यौगिक है जो एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बदबूदाहट देता है? तो वो होता है आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव्य अधातु है? पारा, आयोडीन, ब्रोमीन या गेलमीन। कौन सा द्रव्य अधातु है? बिल्कुल सही जवाब है, तो वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है आपका? ब्रोमीन आपका एक प्रकार का अधातु द्रव्य है। जो भी पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ग्रुप में, तो दिए हुए नंबर पर मैसेज कर देना। देखो, आज आपकी मॉर्निंग से एक भी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि आगे यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हुई थी, जिसके कारण बिजली कड़कने के कारण सारी जगह नेट ऑफ हो गया है। तो 2 दिन हो गए उनको तैयार करने में, पर अभी तक नेट नहीं चला है। तो कल क्लास स्टार्ट हो जाएगी जैसे नेट स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने आपकी आज एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया। अगला क्वेश्चन, जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तरह की ऑक्सीकरण संख्या घटती हैं, वही रहती हैं, बढ़ जाती हैं या 2 गुनी हो जाती हैं? 7वें नंबर का क्वेश्चन है। तो जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां, निम्न में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का? तो सिट्रिक फल है आपका विटामिन सी का। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी से कौन सा होता है? बेरी। विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है, ये तो सबको याद है। विटामिन सी किसका अम्ल है? सिट्रिक फल का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन
संवेष्टन दुग्ध की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संवेष्टन दूध की प्रक्रिया आप सभी को पता है, उसे हम कहते हैं पार्श्वीकरण। क्या कहते हैं? पार्श्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी के किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं? चीनी के किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं? जीवाणु होते हैं, फफूंदी होती हैं, यीस्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है चीनी के किण्वन में जो सूक्ष्म जीव सम्मिलित होता है वो सम्मिलित होता है आपका यीस्ट। क्या होता है? ऑप्शन आ जाएगा सी वाला, यीस्ट सम्मिलित होता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन और खनिज? किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है आपका विटामिन और खनिज। अगला क्वेश्चन, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, उसे आप क्या कहते हो? जीजेंथिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन या जेंथेनाइड? बिल्कुल सही जवाब है, उसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा खनिज है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, तांबा, लोहा या सोना? इन चारों में से कौन सा ऐसा खनिज है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? बिल्कुल सही, तो वो हो जाएगा आपका गोल्ड। ये क्या है? ये शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संरक्षक कृत्रिम है? चीनी, नमक, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल? तो आप सभी को पता है वो होता है बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। पृथ्वी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो भौगोलिक उत्तर पर होता है, दक्षिण पर होता है, पूर्व पर होता है या पश्चिम पर होता है? तो जो पृथ्वी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है ना, वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होता है, भौगोलिक होता है दक्षिण में। वेरी वेरी गुड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। देखो आज नेट नहीं चला तो भी मैंने आपके लिए एक रिकॉर्डेड क्लास अरेंज करा दी है, ठीक है। जैसे ही नेट चलता है आपकी सारी क्लासें, टाइम टेबल भी बना दिया है मैंने, सारी क्लासें उसका भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा आज। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन ग्रंथि नहीं है? अमाशय, एड्रिनल, अग्राशय या लार? बताएं कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? अमाशय, एड्रिनल, अग्राशय या लार? तो आप सभी ने बता दिया है कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है, तो एड्रिनोल ग्रंथि, जिसे हम पाचन ग्रंथि नहीं कहते हैं, ये पाचन ग्रंथि नहीं है। 17वें नंबर का क्वेश्चन, स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? श्वसन के द्वारा, प्रकाश के श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की जो आवश्यकता होती है ना, वो किसके लिए होती है? बिल्कुल सही जवाब है, वो होती है आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आनुवंशिकता के नियमों के जनक कौन हैं? डार्विन, लेमार्क, मेंडल या लिनियस? तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन तो आप सभी के सही होना चाहिए। आनुवंशिकता के नियमों के जो जनक होते हैं वो होते हैं आपके मेंडल भाई साहब। कौन होते हैं? मेंडल होते हैं आपके आनुवंशिकता नियमों के जनक। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? 19वें नंबर का क्वेश्चन है, एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समान रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? वंश, कुल, किस्म या वर्ग? बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा कि एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती हैं उसे हम कहते हैं वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? स्तनधारी वर्ग का लक्षण कौन सा नहीं है? तो जीवा केशुरिका, स्तनधारी ग्रंथि, डायाफ्राम या मेरुदंड? कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? तो ये जो मेरुदंड है ना,
मेरुदंड ये स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 21, बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? न्यूटन की गति के पहले नियम के, दूसरा नियम, तीसरा नियम या दाब का? न्यूटन का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल शाबाश और बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। न्यूटन के बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? तो ये है आपके न्यूटन की गति का तीसरा नियम। कौन सा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पंचरक्षक का कार्य किस पर आधारित है? पंचरक्षक का जो कार्य है वो किस पर आधारित है? स्थिर आघूर्ण, गति आघूर्ण, दिशा आघूर्ण या रेखीय संवेग? बता। एक रक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? तो एक रक्षक का कार्य जो आधारित होता है वो दिशा के आघूर्ण पर होता है। किस पर? दिशा के आघूर्ण पर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहने दो, ये देख ही लेते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल आधी की जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? 1/4, 1/8 वहीं रहेगी या इनमें 1/16 हो जाएगी? तो यदि किसी वस्तु की चाल आधी की जाए तो उसकी जो गति ऊर्जा होगी वो होगी 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों? 1/4। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपका काम है करना। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तब अधिकतम स्थान किसमें होगा? जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तब अधिकतम जो उत्थान होगा वो लंबाई में होगा, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में होगा, उसके आयतन में होगा या उसके घनत्व में होगा? बिल्कुल, जैसे ही आपका नेट स्टार्ट हो गया चल जाएगा वैसे मैं आपकी लाइव क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो कल भी आपकी एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, सुबह 6:30 बजे थ्योरी की क्लास रहेगी। कल हो सकता है तो थ्योरी की क्लास का एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, और आज इसके क्लास के बाद आपके एक टाइम टेबल का भी आ जाएगा, टाइम टेबल भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वेरी गुड। जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो अधिकतम उत्थान जो होगा ना, वो अधिकतम उत्थान उसके आयतन पे होगा। किस पर? आयतन पे होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है CaO को पानी में डालना, CaCO3 को पानी में डालना, NaOH को पानी में डालना या Na2CO3 को पानी में डालना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो CaO को पानी में डालना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O, 2CaSO4 H2O या CaSO4? बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2CaSO4 H2O, 2CaSO4 H2O। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है उदासीन, क्षारीय, दुर्लभ अम्ल या प्रबल अम्लीय? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुलरिन में प्रत्येक कार्बन परमाणु रिक्त स्थान कार्बन परमाणु से बंध बनाता है। फुलरिन में प्रत्येक कार्बन परमाणु रिक्त स्थान कार्बन परमाणु से बंध बनाता है। 4, 3, 2 या 5? वेरी वेरी गुड। तो फुलरिन में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से बंध बनाता है। कितने? 3। अगला क्वेश्चन, द्रव्य का क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है? द्रव्य का जो क्वथनांक बढ़ता है वो किसके साथ बढ़ता है? वाष्पशीलता बढ़ने पर, वाष्पशीलता घटने पर, अंतराणुक बल घटने पर या वायुमंडलीय दाब घटने पर?
द्रव्य का क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है? आप सभी का बहुत सही आंसर है कि द्रव्य का जो क्वथनांक बढ़ता है वो वाष्पशीलता घटने पर बढ़ता है। क्या? वाष्पशीलता घटने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जो वो होगा वो कौन सा दर्पण होगा? समतल, उत्तल, अवतल या समतलावतल? समतल या अवतल? तो यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वो जो हो जाएगा समतल और अवतल, समतल और अवतल दोनों हो जाएगा, समतल और अवतल। वेरी वेरी गुड आंसर, डी वाला। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, अनाजों को सुखाने में सूर्य प्रकाश के कौन से घटक सरल बनते हैं? अनाजों को सुखाने में सूर्य प्रकाश के कौन से घटक सरल करते हैं? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, लाल प्रकाश या बैंगनी प्रकाश? बताएं। वेरी वेरी गुड। तो अनाजों को सुखाने से सूर्य के कौन से घटक सरल होते हैं? तो वो होते हैं आपकी अवरक्त किरणें। क्या होती हैं? अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के प्राथमिक रंग आप सभी को पता है, लाल, हरा, पीला, हरा, नीला, लाल, लाल, हरा, नीला या लाल, हरा व पीला? तो लाल, हरा और नीला ये प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू। रेड, येलो, ब्लू ये किसके होते हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है? फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है। पतला और छोटा, मोटा और छोटा, कम गलनांक वाला या ज़्यादा प्रतिरोध वाला? बिल्कुल सही। तो निम्न में से कौन सी विशेषता फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो होगी आपकी मोटा और छोटा। अगला क्वेश्चन 33 वाला, तुल्यकालीन कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह कितना समय लेता है? 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटे? तो तुल्यकालीन कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह जो समय लेता है वो लेता है 24 घंटे। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं और जो नए हैं वो जरूर जोड़ सकते हैं। रूस द्वारा प्रमोचन किया गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक, वोस्टक, सोयूज या अपोलो? तो आप सभी को पता है रूस तो रूस में आएगा आपका स्पुतनिक। 36 नंबर का क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? लंबाई, द्रव्यमान, समय या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि एंगस्ट्रॉन है आपकी लंबाई की इकाई। किसकी? लंबाई की इकाई क्या है आपकी? एंगस्ट्रॉन आपकी लंबाई की इकाई। दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉन, कैंडेला, पारसेक या रेडियन? दीप्त तीव्रता का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा आपकी दीप्त तीव्रता का मात्रक। अगला क्वेश्चन, 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 453.59 जी, 45.359 जी, 4.5359 kg या 45.35 जी? तो 1 पाउंड जो होता है ना, 1 पाउंड होता है 453.59 जी। अगला क्वेश्चन 38, विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोगी है? विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोगी है? मुलायम लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम या इस्पात? तो बिल्कुल सही है कि विद्युत चुंबक का सिरा बनाने में जो आपका पदार्थ उपयोग होता है वो हमेशा हमेशा हो जाएगा मुलायम लोहा। क्या हो जाएगा? मुलायम लोहा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ओमिक प्रतिरोधक है? ओमिक प्रतिरोधक कौन सा है? बताएं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, डायनोड बल्ब, जंक्शन डायोड, बल्ब का एक तंतु या नाइक्रोम? तो निम्न में से कौन सा एक ओमिक प्रतिरोध है? तो वो है आपका डायोड बल्ब। क्या है? डायोड बल्ब। अगला, चलिए ये आपके लिए कल से क्या अगले दिन 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। कल आपकी साइंस की क्लास आएगी, थ्योरी की क्लास आएगी। देखो
ये 40 वीडियो रिकॉर्डेड हैं, 40 ही क्वेश्चन। इसके बाद कल नेट चलेगा 12 बजे तक। उससे पहले आपके होगा तो सुबह 6:30 बजे एक थ्योरी की क्लास रिकॉर्डेड आ जाएगी और एक 9 बजे रिकॉर्डेड आ जाएगी। आपका कल एक भी समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए मैं 2 क्लास रिकॉर्डेड डाल दूँगा। इसके बाद हो सकता है तो आपकी जो क्लास है कल से भी चल सकती है। आप फ्री क्लास का टाइम लिख लेना। आपकी जो साइंस की क्लास रहेगी कल या परसों से डेली 6:30 बजे मॉर्निंग में रहेगी। बायोलॉजी जूलॉजी की 9 बजे रहेगी। इंग्लिश की ये सारी क्लासें आप परसों से ही मान लो, है ना। कल 12 बजे बाद नेट चलेगा तो 12 बजे बाद तो ये सारी क्लासें होती है। पर ये जो सुबह वाली 9 से 10 वाली, ये सब आपकी 11 तारीख से स्टार्ट होगी। साइंस की 6:30 बजे लाइव रहेगी। बायोलॉजी जूलॉजी 9 बजे लाइव रहेगा। इंग्लिश का 10 बजे लाइव रहेगा। ये सब अगले 11 तारीख से। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी की थ्योरी 12 बजे। एमपीजी के एमपी पुलिस एसआई के लिए 12:30 बजे, है ना। उसके बाद पीएनएसटी का ओल्ड पेपर 3 बजे। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री 5 बजे और साइंस 9 बजे। ये सब फ्री क्लास हैं। तो इस फ्री क्लास के लिए अगर कोई भी जुड़ना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर हैं, इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। कल आपके सुबह 6:30 बजे एक थ्योरी की क्लास भी आ सकती है, ठीक है। और जो पीएनएसटी के लिए अगर अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो 200 रुपये का एक पैकेज है, जिनको लेना है ले लेना, जिसमें हम 11वीं 12वीं एनसीईआरटी के तीनों बुकें दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पीएनएसटी के ओल्ड पेपर 2007 से 2019 तक के एमसीक्यूज मिल रहे हैं 1500, 500 एमसीक्यूज एक मिल रहे हैं। अरिहंत बुक के क्वेश्चन भी ये मिल रहे हैं। इसके लिए मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना रहेगा और ये सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किससे भी पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, है ना। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ग्रुप में तो दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेट के कारण आपकी रिकॉर्डेड क्लास हो पाई, इसके लिए कल आपकी सारी लाइव क्लास हो जाएगी वीडियो, और कल 6:30 बजे थ्योरी की क्लास भी रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार यस लिख देना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है? सूरजमुखी, गुलाब, गुड़हल या चमेली। इनमें से आपको बताना है कौन सी आपकी लता हो जाएगी। बताएं, निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है? बिल्कुल सही जवाब है ये चमेली जो होगी ये आपकी एक लता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी में अम्ल का विलयन बनाने का जो सही तरीका है वो क्या है? क्या क्वेश्चन है? पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका जो है, अम्ल और पानी को एक साथ मिलाना, एक उथले कंटेनर में अम्ल में पानी मिलाना, अम्ल में पानी का मिलाना, या पानी में अम्ल को मिलाना। क्वेश्चन पूछा हुआ है पानी में अम्ल का विलयन बनाने का जो सही तरीका है वो क्या हो जाएगा? वेरी वेरी गुड। पानी में अम्ल का विलयन बनाने का जो सही तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा पानी में अम्ल को मिलाना। क्या करना? पानी में अम्ल को मिलाना। अगला क्वेश्चन, बेरिलियम काफ़ी हद तक रिक्त स्थान के समान होता है। क्या क्वेश्चन है? बेरिलियम काफ़ी हद तक किसके समान होता है? एल्यूमिनियम के, लिथियम के, रेडान के या जस्ते के। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि बेरिलियम काफ़ी हद तक किसके समान होता है? बिल्कुल सही। बेरिलियम काफ़ी हद तक जो होता है वो एल्यूमिनियम के समान होता है। किससे? एल्यूमिनियम के समान होता है। बेरिलियम काफ़ी हद तक किसके समान होता है? एल्यूमिनियम के समान होता है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान अमाशय रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, रिक्त स्थान अमाशय रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो पेप्सिन है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है या टाइलिन है। बताएं, अमाशय रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन आपके अमाशय रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर को स्थिर रखते हुए, क्या? विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा। वो 4 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी या 2 गुनी हो जाएगी। बताएं। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध अगर हम आधा कर दें तो धारा पर जो होगा वो क्या प्रभाव होगा। तो आप सभी को पता है वो 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। वो कितनी, 2 गुनी। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा जो होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या इलेक्ट्रिक आयन का हीटिंग बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चांदी का, तांबे का, नाइक्रोन का या एल्यूमिनियम का। बता, इलेक्ट्रॉन आयन का हीटिंग बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन आयन का हीटिंग बनाने के लिए हम जो करते हैं नाइक्रोन का प्रयोग करते हैं। किसका, नाइक्रोन का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन आयन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो हम नाइक्रोन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, Ag, Mg, Al, Si, P, S, Cl और Ar आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त जो संबंधित हैं वो दूसरे आवर्त से संबंधित है, तीसरे से संबंधित है, चतुर्थ से संबंधित है या पहले आवर्त से संबंधित है। Na, Mg, Al, Si, P, S और Cl और Ar आधुनिक आवर्त सारणी किसके अंतर्गत से संबंधित हैं, जो वो हैं तीसरे आवर्त से संबंधित है आपके। किसके, तीसरे आवर्त से आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है। बड़ी आंत की, छोटी आंत की, यकृत की या अपेंडिक्स की। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और किसी के आंसर, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 23 फीट होती है। किसकी, छोटी आंत की लंबाई। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल। आपसे पूछा हुआ है कि चींटी के अम्ल में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताएं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा चींटी के डंक में जो हम करते हैं वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का जो रंग होता है वो कैसा होता है। आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाले वाष्प का जो रंग होता है वो नारंगी होता है, पीला होता है, बैंगनी होता है या बेरंग हो जाता है। और जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का जो रंग होता है ना वो आप सभी को पता है सर, वो तो बैंगनी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
समूह 17 से संबंधित तत्व को आप क्या कहते हो? क्या क्वेश्चन है? समूह 17 से संबंधित तत्व को आप क्या कहते हो? उसे क्षारीय धातु कहते हो, क्षारीय मृदा धातु कहते हो, अक्रिय गैस कहते हो या हेलोजन कहते हो? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समूह 17 से संबंधित तत्व को आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही जवाब। समूह 17 से जो संबंधित तत्व होता है उसे हम कहते हैं हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। समूह 17 से संबंधित तत्व जो होता है जिसे हम कहते हैं हेलोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो आम का तो हम रस पीते हैं, केला जो हम खाते हैं, सागौन का नहीं, हम करते हैं नीम। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन किसने नहीं करना? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करना है। परमाणु के आवेश में, नाभिक की उपस्थिति में, परमाणु के स्थायित्व में या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन कौन नहीं करता है? बिल्कुल सही जवाब है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का जो वर्णन है वो परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है? कार्य घंटे, घन मीटर, गैलन प्रति व्यक्ति या ग्लोबल हेक्टर? कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर आपको बताना है। बताएं। वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। निम्न में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई है? तो वो हो जाएगी ग्लोबल हेक्टर। क्या हो जाएगी? ग्लोबल हेक्टर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया को रिक्त स्थान के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है? पेनिसिलिन के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा, कुनेन के द्वारा, पैरासीटामोल के द्वारा? और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाना है ना। बातें ना करें, बातें ना करें, बातें ना करें, सब याद है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मलेरिया को हम जो करते हैं कुनेन नामक। भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इमली का, केरी पत्ते का, नारियल का या कटहल का? बताएं। भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इमली का, बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्न में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता? इनमें से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में नहीं करते हैं? यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या ईंधन का तेल? बिल्कुल सही। किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, कांसा की मिश्र धातु क्या है? कांसे की मिश्र धातु क्या है? जिंक और आयरन, आयरन और मरकरी, तांबा और टीन या टीन और जिंक? आपसे पूछा हुआ है कि कांसे की मिश्र धातु क्या हो जाएगी?
वाह यार, बिल्कुल आपका सही जवाब आ गया है। कांसे की मिश्र धातु जो हो जाएगी वो हो जाएगी तांबा और टिन। अगला, ध्वनि तरंग की सबसे निचले भाग को आप क्या कहते हो? ध्वनि तरंग के सबसे निचले भाग को आप क्या कहते हो? उच्चतम, श्रृंग, निम्नतम या गर्त? ध्वनि तरंग की सबसे निचले भाग को आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं गर्त कहते हैं। ध्वनि तरंग की सबसे निचले भाग को आप गर्त कहते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपको पता है। विश्व ओजोन दिवस तो मनाया जाता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो आप सभी को पता है सर, ए हैं, ए बी हैं, ओ हैं, लेकिन सी नहीं है। और विटामिन की खोज किसने की थी बताएं? और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बी का रासायनिक नाम क्या है? बताते जाएं। विटामिन की खोज किसने की थी? और विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का, विटामिन सी का। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर। विटामिन की खोज फंक ने की थी। बिल्कुल सही, विटामिन ए, विटामिन बी, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आप सभी के सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक जली विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है। निम्न में से किसका विलयन मिलने पर यह परिवर्तित निष्प्रभावी हो जाएगा? एक जली विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है, तो निम्न में से किसका विलयन मिलने पर यह परिवर्तित निष्प्रभावी हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, बेकिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या चूना? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ गया है आपका, सी वाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक जली विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है, तो निम्न में से किसका विलयन मिलने पर यह अपरिवर्तित निष्प्रभावी हो जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, ठोस का ताप बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी? ठोस का ताप बढ़ने पर कण की गति ऊर्जा होगी स्थिर रहेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ठोस का ताप बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? सी, वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। ठोस का ताप बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा जो होगी वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ऋणात्मक आवेशित आयन को आप क्या कहते हो? ऋणात्मक आवेशित आयन को आप क्या कहते हो? कैथोड, ऋणायन, धनायन या एनोड? थोड़ा सा वीडियो शेयर करो ना, तो लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, खाली बस बातें करते हो हैं। ऋणा ऋणात्मक आवेशित आयन को जो हम कहते हैं वो कहते हैं ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमोनिया पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियां की माप की इकाई क्या हो जाएगी? अमोनिया पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई मीटर हो जाएगी, प्रकाश वर्ष हो जाएगी, मील हो जाएगी या किलोमीटर हो जाएगी? बिल्कुल सही जवाब है। आकाशीय पिंड के बीच की बहुत लंबी दूरी की माप की इकाई जो हो जाएगी वो प्रकाश वर्ष हो जाएगी। वेरी वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा दाद का कारण है? फफूंदी, फफूंदी, विषाणु, जीवाणु या लिवरवर्ट? कौन सा एक दाद का कारण है? बता।
वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। दांत का जो कारण है वो हो जाएगा आपका फफूंदी। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में पहला तत्व नियान, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम। आवर्त सारणी में पहला तत्व जो है वो कौन सा है, बताएं। बिल्कुल सही जवाब है। आवर्त सारणी में पहला तत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण जो है वो शैवाल हो जाएगा, लिवर वर्ट हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा या विषाणु हो जाएगा। कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? बिल्कुल सही, जीवाणु जो होता है वो जैविक पदार्थ के अपघटन का कारण हो जाएगा। लैक्टोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टोज और ग्लूकोज जो बना जाता है वो माल्टोज का बनता है, फ्रैक्टोज का बनता है, ग्लैक्टोन का बनता है या सुक्रोज का बनता है। लैक्टोज और ग्लूकोज जो बना होता है वो किसका बना होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। लैक्टोज और ग्लूकोज जो बना होता है वो हमेशा ग्लैक्टोज का बनाता है। लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बनता है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किसी भी माध्यम में किसके रूप में संचारित होती है? ध्वनि किसी भी माध्यम में किसके रूप में संचारित होती है? किरण के रूप में, स्पिंडों एवं विरलनों की श्रृंखला के रूप में, कण में या सीधी रेखा में? ध्वनि किसी भी माध्यम में जो होती है ना, संपीड़न एवं विलयनों की श्रृंखला में होती है, बी वाला। डायबिटीज मेलिटिस को नियंत्रित करने के लिए क्या? डायबिटीज मेलिटिस को नियंत्रित करने के लिए आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन्स का उत्पाद किया जाता है? डायबिटीज मेलिटिस को नियंत्रित करने के लिए आइलैंड और लैंगरहैंस के द्वारा किस हार्मोन्स का उत्पाद किया जाता है? टाइलिन का, रेनिन का, इंसुलिन का या HCl का? बता। बिल्कुल सही जवाब है। डायबिटीज़ मेल्टिन को नियंत्रित करने के लिए आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस द्वारा हम जो हार्मोन्स का उत्पाद करते हैं ना, वो आप सभी को पता है। वो करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी के साथ करते हैं, इंसुलिन के साथ करते हैं। किसके साथ? इंसुलिन के साथ करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? कौन सी आपकी एक प्रजनन कोशिकाएं हैं? लिम्फोसाइट, RBC, युग्मक या WBC? कौन सी एक प्रजनन कोशिकाएं हैं? वेरी गुड, प्रजनन कोशिकाएं हो जाएगी आपकी युग्मक। युग्मक क्या है? युग्मक आपकी एक प्रजनन कोशिकाएं हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आवर्त सारणी के किसी समूह में आवर्त सारणी के किसी भी समूह में नीचे जाने पर निम्न में से कौन सा नहीं बढ़ता है? किसी तत्व में कोशों की संख्या, धात्विक गुण, संयोजकता या परमाणु त्रिज्या? बिल्कुल सही जवाब है। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर जो है वो संयोजकता नहीं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की अवधारणा जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन देख लिया आपने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? सूक्ष्म मात्रिक तत्व आपका कौन सा हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम या मैग्नीशियम? बता। बिल्कुल सही है। आपसे पूछा हुआ है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व हो जाएगा, तो सूक्ष्म मात्रिक जो तत्व हो जाता है ना
वो हो जाता है बिल्कुल सही मैग्नीशियम। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री वाले ग्रुप में तो आपको दिए हुए नंबर पर मैसेज कर देना है 9753749986। तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको डेली फ्री क्लास मिलेगी और सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको 200 रुपये वाली PDF लेनी है तो वो ले लेना, जिसमें क्या है 1500 MCQs हैं, 2007 से 2019 तक के ओल्ड पेपर हैं, 500 MCQs एक हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मिलाकर 11,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हैं। और ये क्लास 11,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।